ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तू सभी धर्मों को छोड़ दे और तू जो है ऐसा कर कि मेरी शरण में आ जा, यानी कि ब्रह्म की शरण में चला जा। ठीक है, आप इस चीज़ को मान रहे हैं कि ब्रह्म की शरण में जाओ, परंतु शरण में कैसे जाओगे आप? शरण में जाने के लिए आपके पास ब्रह्म का ज्ञान है। आप उस ब्रह्म में शरणागति करोगे कैसे? आप उसको समझिए आशुतोष जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपका है, परंतु शरणागति करोगे कैसे आप? वेद तो कहते हैं कि ज्ञान, कर्म और उपासना, समझिएगा, आप इस चीज को समझते होंगे। ज्ञान, कर्म और उपासना, यही स्टेप है जाने का। ब्रह्म की शरणागति का यही एक मार्ग है कि पहले ज्ञान, दूसरा कर्म और तीसरा उपासना। बिना ज्ञान के कर्म नहीं कर पाओगे आप, कर्म तो करना ही पड़ेगा, और फिर उपासना मतलब शरणागति। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जब आप उस ब्रह्म को जानते ही नहीं हो, गीता में तो बस एक केवल इंट्रोडक्शन रूप भगवान श्री कृष्ण के बाद बहुत कम समय था जिसके बारे में बहुत उन्होंने ब्रह्म के बारे में वर्णन नहीं किया कि आखिर ब्रह्म क्या है। आखिर शरणागति कौन करेगा? मान लीजिए कि मैं आपको कह दिया शरणागति, ये शब्द आपको मिला है ना, बस केवल गीता में भगवान श्री कृष्ण ने केवल शरणागति शब्द दिया हुआ है, परंतु शरणागति भी एक तत्व है ना। शरणागति क्या है? शरणागति अपने आप में बहुत विशाल एक जो है साम्राज्य है। शरणागति कौन करेगा बताइए? इतने लोग आप सुने होंगे। आप, मैं अभी समझा रहा था उपनिषद में कि आप लोग अपने अभी अभी तक अपने आप शरीर को ही मानते हो कि मैं आपसे पूछूं कि आप कौन हो तो क्या बताओगे आप? मैं आपसे पूछूं कि आप कौन हैं तो क्या कहेंगे आप? बोलिए। नहीं, आप कहेंगे कि मैं आशुतोष हूं। मैं आशुतोष हूं, यानी कि मैं का मतलब अभी अहंकार, यानी कि अभी तो आप अहंकार से लिप्त हो। जब आप अहंकार से आप अभी लिप्त हो तो शरणागति कैसे कर पाओगे आप? देखिए, जो भगवान श्री कृष्ण ने जो बहुत अर्जुन को एक बहुत ऊंची बात कही है, उस लेवल पे अभी हम लोग नहीं हैं। इसके लिए भी आपको प्रकृति से छूटना पड़ेगा भाई। जीवात्मा और प्रकृति को, दोनों को अलग करना पड़ेगा। जब दोनों से आप नहीं छूटोगे तब तक आप शरणागति कर कैसे पाओगे? आपको एक दूसरा पकड़ा हुआ है तो दोनों को लेके जाओगे क्या भगवान के शरण में? बताइए आप, बोलिए आशुतोष जी। इस शरीर को क्या भगवान त्यागना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो अभी आपको प्रकृति का भी ज्ञान होना चाहिए और आत्मा का भी ज्ञान होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को कहा है कि शरणागति मेरे शरण में आ जा, तो इसे आम पब्लिक नहीं समझ पाती है। और इसका पूरा का पूरा सार जो है आपको योग दर्शन पढ़ना पड़ेगा, सांख्य दर्शन पढ़ना पड़ेगा, वेदांत पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के आप अलग हो पाओगे आप प्रकृति से। और जीवात्मा को, प्रकृति से जीवात्मा को अलग करना ही सबसे बड़ा तो खेल है। अगर यह इस खेल में आप पास हो गए ना तो फिर शरणागति कर लोगे आप। मैं कहता हूं कि भक्ति आप नहीं कर पाओगे। यहाँ पे जितने लोग हैं कोई भक्ति नहीं कर पाओगे। अब मेरी बातों को आप लोग सुनोगे तो बड़ा आप लोगों को अटपटा सा लगेगा। ये कह रहे हैं कि भक्ति नहीं कर पाओगे। आपको उल्टा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बोलिए, क्यों लग रहा है कि आप क्या भक्ति करने के योग्य हो? बोलिए। मैंने कहा कि आप भक्ति करो, तो भक्ति का मतलब क्या है? आप भक्ति किसकी कर रहे हो? ब्रह्म की भक्ति करनी है ना, कि किसी जीवात्मा की भक्ति करनी है? ब्रह्म की जब भक्ति करनी है तो ब्रह्म की भक्ति के लिए आपको क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। तो जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा तो भक्ति किसकी करोगे? ध्यान किसकी करोगे? बोलो आप। जब आपको ब्रह्म के बारे में, ब्रह्म की एबीसीडी नहीं पता है तो ध्यान किसका करोगे आप? भक्ति किसकी करोगे आप? बात हमारी समझ रहे होंगे आप। आप ध्यान कहते हैं कि मैं ध्यान में बैठा हूं, तो ध्यान किसका करोगे आप? लोग बस कह देते हैं कि मैं ध्यान कर रहा हूं। अब जब आपको ज्ञान है ही नहीं है तो ध्यान किसका करोगे आप? बताइए।
भारत में करीब 80% लोग जितने ध्यान कराते हैं, सब गलत प्रक्रियाओं से ध्यान कराते हैं। उनको क्या कह देते हैं कि पहाड़ को देखो, झरने से पानी गिर रहा है, तुम हवा में उड़ रहे हो, तुम्हारे पास कोई दिव्य शक्ति आ रही है, तुम्हारा हाथ पकड़ रही है और तुम्हें स्वर्ग में लेके जा रही है। क्या वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है? एक आध घंटे तक उस पर म्यूजिक बजता रहता है और कटोरा बजता रहता है, घंटी को सुनता रहता है, मन शांत हो जाता है, वातावरण चारों तरह की वृत्तियां शांत हो जाती हैं, बाहर भीतर की आवाज़ बंद हो जाती है। उतने में उसका मन प्रसन्न हो जाता है और कहता है कि बड़ा मज़ा आया और मैंने ध्यान में खूब मज़ा आया। आप बताओ, इस ध्यान में कुछ आप आगे बढ़े आशुतोष जी? मैंने 1 घंटे का पूरा सेशन। ये गीता में नहीं है, ये गीता में नहीं है। हाँ 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 हाँ, ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप तो ठीक है, मैं उपासना की बात ही कह रहा हूँ कि जैसे कि उपासना और ध्यान में कोई विशेष अंतर नहीं है। कहने का मतलब कि उपासना और ध्यान में कोई विशेष अंतर नहीं है। ध्यान और उपासना दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब तक आप इसमें 3 पदार्थ हैं ना, एक प्रकृति, दूसरा जीवात्मा और तीसरा ईश्वर। तो ये जब आपको ये पता है कि 3 पदार्थ हैं, जब तीनों पदार्थों को जब आप अलग अलग नहीं जानोगे तो कैसे आप ईश्वर तक पहुंच पाओगे? दो पदार्थों में एकदम जकड़े हुए हो आप। जीवात्मा जो है प्रकृति को नहीं छोड़ रही है, तो क्या जीवात्मा जो है प्रकृति को लेकर के ईश्वर तक पहुंच पाएगी? ईश्वर तो जीवात्मा के शुद्ध स्वरूप को ही स्वीकार करता है। ठीक है, वो ये कहता है कि तुम प्रकृति में जब तक लिप्त रहोगे तब तक तुम मुझे जान ही नहीं सकते हो और तुम्हारा आवागमन ऐसे चलता रहेगा। आओगे, मरोगे, जाओगे, यही तुम्हारा चक्र चलता रहेगा। तो कुल मिलाकर की, हाँ, और भगवान श्री कृष्ण, और आपको बता दूं, गीता जो है, जो पूरी गीता है वह पूरा का पूरा त्रैतवाद में है, अद्वैत नहीं है गीता। तो जो एक तीनों का वर्णन है, अवतारवाद का भी वर्णन है, सब उसमें वर्णन है। परंतु आपको बता दें कि उसमें क्या हुआ है कि हमारे शास्त्रों में, जब आप बात कर रहे हैं तो मुझे बतानी पड़ेगी, हमारे शास्त्रों में बहुत मिलावट है। बाद में बाद में बाद में इतना मिलावट किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 2.5 घड़ी का उपदेश दिया था। ठीक है, 1.5 घंटे का पूरा श्लोक, 1.5 घंटे का उपदेश हुआ था। ठीक है, एक से आधा घंटा या 1.5 घंटे का लोग बताते हैं कि 45 मिनट या 40 मिनट का उपदेश हुआ था। उसमें 700 श्लोक कैसे हो जाएगा? और क्या हुआ है कि बीच में बहुत से गीता में पहले मूल गीता आप लोगों को पढ़ाएंगे, हमारे पास है मूल गीता, इसमें इतने श्लोक नहीं है, जो 700 श्लोक नहीं है उसमें। उसमें बहुत से श्लोक ऐसे हैं जो जोड़े गए हैं बाद में। ठीक है, जिसमें अब क्या होता है कि जो बड़े श्रद्धा रखने वाले लोग होते हैं वो बेचारे भ्रमित हो जाते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं कि वो लोग जो है उससे भ्रमित हो जाते हैं और वो लोग जो है उसी चीज को मानने लगते हैं जो गलत होता है। और अब जब वेद कहता है जो वेद, जब हमारा सबसे प्रामाणिक ग्रंथ क्या है? वेद है। जब वेद की प्रामाणिकता ये कहती है कि त्रैतवाद है, तो हम वेद को मानेंगे कि जो बाद में रचे गए उसको मानेंगे? बताइए। वेद को तो ईश्वर ने खुद रचा है ना, ये तो मानते हैं ना आप कि वेद ईश्वरीय ग्रंथ है? बोलिए।
वेद को प्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं कि नहीं? हाँ, तो बोली है तो गीता गीता जो मूल गीता है उसमें आपको 2.5 घड़ी में 700 श्लोक नहीं बोले गए थे। आप तो समझिए इस बात को। आप मूल गीता जो है उसमें आप देखना बहुत सी जगह पे मिलावट की गई है। इस बात को समझिएगा आप। और वहाँ पे क्या हुआ है कि वहाँ पे ये कह दिया गया है कि जैसे कि अभी भगवान श्री कृष्ण त्रैतवाद की बात कर रहे हैं, फिर वहाँ पे द्वैतवाद लाके खड़ा कर दिया गया है। तो अब जो ज्ञानी होता है वह एक बात करता है ना, एक सिरे से बात करता है, फिर बीच में थोड़ी कुछ लाके खड़ा करता है। मनुस्मृति में भी यही गड़बड़ी की गई है। मनुस्मृति में इतना गड़बड़ी की गई है, इतना गड़बड़ी की गई है कि हमारे देश में इसे लोग लड़ रहे हैं आपस में। हमारे देश में सबसे अधिक, अभी मैं मनुस्मृति पढ़ाने वाला हूँ जो शुद्ध मनुस्मृति है। आने वाले समय में शुद्ध मनुस्मृति में लेकर के आने वाला हूँ, और मनुस्मृति, शुद्ध मनुस्मृति लोगों के सामने रखूंगा मैं। ठीक है, विशुद्ध मनुस्मृति। और सबको उस ग्रंथ को लेने के लिए कहेंगे कि सब लोग ले लेंगे। विशुद्ध मनुस्मृति, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी हैं, उन्होंने विशुद्ध मनुस्मृति लिखा हुआ है। तो उनकी पुस्तक को सभी लोग ले लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत प्रमाणिक रूप से उन्होंने उसमें जो है उस पर रिसर्च करके, शोध करके, उसको जो मिलावटी हैं उन सबको अलग किया उन्होंने, जितने मिलावट की गई हैं मनुस्मृति में। तो इसीलिए आपस में झगड़े हो रहे हैं ना हमारे। तो क्या है कि गीता में भी अगर आप जाएंगे ना, तो शरणागति अगर करनी है आपको, जो हम शरणागति की बात कह रहे थे आपको, शरणागति यदि करनी है आपको, तो तीनों पदार्थों को आपको अलग अलग जानना पड़ेगा। आप ऐसे मान लीजिए कि आपको शरणागति कहने के लिए कह दिया जाए, तो शरणागति करोगे कैसे आप? सबसे बड़ी बात है, प्रैक्टिकल पे आइए आप। मान लीजिए कि केवल कहने से नहीं होगा ना कि शरणागत हम हो गए। शरणागति करोगे कैसे आप? जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा तो शरणागति करेंगे कैसे आप? अब आपके साथ प्रकृति और जीवात्मा दोनों संलिप्त है। तो जब प्रकृति के साथ जीवात्मा के साथ प्रकृति जब लगी रहेगी, और इससे आप जब तक छूटोगे नहीं, तब तक शरणागति कर ही नहीं पाओगे आप, भक्ति नहीं कर पाओगे आप। ठीक है। मीरा से लेकर के रविदास, संत रविदास से लेकर के, कबीर से लेकर के, और बहुत से जितने भी, नरसिंह मेहता से और चैतन्य महाप्रभु से लेकर के जितने ये लोग थे, बहुत उच्च कोटि के ये ज्ञानी थे। बिना ज्ञान का भक्ति होती कर ही नहीं पाएगा कोई। ठीक है। आप किसी को भी देखना, जब तक उसको पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, रामकृष्ण परमहंस को ले लो आप। रामकृष्ण परमहंस एक ऐसे योगी थे जो लगभग सभी विधा में सिद्ध थे। ठीक है। रामकृष्ण परमहंस जो थे वो सभी विधाओं में सिद्ध थे। वो, उनको हर तरह का, हर विधा का ज्ञान था, और पूरा का पूरा वो ब्रह्म विद्या से लेकर के, त्रैतवाद से लेकर के, हर विद्या का उनको ज्ञान था। तो इसीलिए सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप पहले जीवात्मा को प्रकृति से पृथक करो। जब जीवात्मा को प्रकृति से पृथक कर लोगे आप, तो सब उसके बाद आपको आत्म साक्षात्कार होगा। और जब आत्म साक्षात्कार जिसको हो जाता है, वह व्यक्ति पूर्ण रूप से ब्रह्म के तरफ शरणागति कर पाता है। अब हमें क्या, जो गीता में जो जो लेवल की बात की गई, जो अर्जुन था वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। अर्जुन बहुत बड़ा एक योगी था। ठीक है। अर्जुन ने जो गीता में प्रश्न किया है वो आम इंसान नहीं कर सकता है। वह बहुत ऊंचे स्तर का योगी था एक तरह से, ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं था अर्जुन। योद्धा भी था और योगी दोनों था वो। और भगवान श्री कृष्ण ने जो उसके, हाँ, वो भगवान का भक्त था, तो ज्ञानी भी था ना। तो इसीलिए ये जो बातें हैं वो, अ, आपकी जो बातें हैं वो शरणागति आप इसी माध्यम से कर पाओगे। और सब कुछ आप नहीं छोड़ सकते हो। जैसे आपने कहा कि तुम सब कुछ छोड़ दो, सारे ज्ञान को छोड़ दो, परंतु किसी ज्ञान को आप छोड़ नहीं सकते हो। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती है। ठीक है। बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती है। मुक्ति की एक, हाँ, तो आप चलो सर्वधर्म, सभी धर्मों को आप जानते हो, परंतु उससे पहले कि आपको अपने को जानना पड़ेगा सबसे पहले।
आप जब अपने आप को जान जाओगे तब सभी धर्मों को जानोगे, नहीं तो अ, फिर शरणागति नहीं कर पाओगे। शरणागति इतनी आसान नहीं है। शरणागति सबसे उच्च कोटि की बात है, अंतिम स्थिति की बात है वो। अभी तो आपको इनके ऊपर अभी वृत्तियों को हटाना पड़ेगा, क्लेशों को मिटाना पड़ेगा, षट शत्रुओं को काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य को हटाना पड़ेगा। जब तक आप इनसे पार नहीं जाते हो तब तक आप उसको नष्ट कैसे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। नहीं, देखिए ऐसा नहीं होता है। वो जो तोतापुरी उनके गुरु थे, रामकृष्ण परमहंस के, ठीक है, तोतापुरी जी उनके गुरु थे, उन्होंने ऐसा नहीं कहा था। उससे पहले तोतापुरी जी ने जो है, तोतापुरी जो है वह एक बहुत उच्च कोटि के योगी थे, तोतापुरी जी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या वो ऐसा कहते हैं कि देखिए, जो रामकृष्ण परमहंस थे, असल में वह माँ काली की जो आप बात कह रहे हैं, वो काली के साक्षात दर्शन का तात्पर्य क्या है कि वह जो है आत्मा और प्रकृति, इन दोनों को पृथक पहले ही कर चुके थे, ठीक है। उसका पृथकत्व का उनका एक उदाहरण बताऊं आपको कि कई उनके जीवन में ऐसे वृतांत आते हैं कि अब मैं उधर फिर लंबा हो जाएगा, तो छोड़िए उस बात को, फिर दूसरे दिन हम आपको बताएंगे। अभी सिंपल भाषा में बस ये, सिंपल भाषा में ये समझ लीजिए कि जो रामकृष्ण परमहंस थे वो उच्च कोटि के एक विद्वान थे, और उच्च कोटि के विद्वान में वह त्रैतवाद उनके अंदर भी था। बिना त्रैतवाद के आध्यात्म का और आत्मा का और परमात्मा का साक्षात्कार होता ही नहीं है, ठीक है। द्वैत अद्वैत से कभी एक करके आप नहीं परमात्मा को जान पाओगे। अद्वैत अगर कर दोगे ना आप तो नहीं जान पाओगे आप, ठीक है। अद्वैत कर, अब बाद में क्या हो जाता है, बाद में तो फिर आप ही रह जाते हो। आप जीवात्मा रह जाती है, जीवात्मा रह जाती है, और जीवात्मा परमात्मा में विलीन नहीं होती है, ये भी ध्यान रखिए। जीवात्मा जो है परमात्मा में फिर अंतिम समय में विलीन नहीं होती है। हाँ, वो परमात्मा के आनंद की अनुभूति करती है, जितनी उसका उसके अंदर क्षमता होती है, ज्ञान होता है, उतना ही कर पाती है। अभी हम लोगों ने वेदांत में बात को पढ़ा था कि आप उतना ही परमात्मा को जान पाओगे जितना आपके अंदर ज्ञान रहता है। अभी वेदांत में हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था कि आप उतना ही परमात्मा को जान पाओगे जितना आप के अंदर ज्ञान रहता है। अगर नहीं मोक्ष में जाने के बाद भी परमात्मा को आप उतना ही जान पाओगे जितना आपको आपको ज्ञान रहेगा। जितना ज्ञान, अगर कम ज्ञान है तो कम जान पाओगे, अधिक ज्ञान है तो अधिक जान पाओगे आप। ध्यान में वहां पे भी ध्यान लगाना पड़ता है, मोक्ष में भी जाने के बाद। ठीक।